डेली करंट अफेयर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का नौवां साझेदार बना? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए नाइजीरिया, बी अमेरिका, सी नॉर्वे, डी ब्रिटेन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए नाइजीरिया। ब्रिक्स का नौवां देश नाइजीरिया बना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के वृद्धि दर 7.6% बताई, जो वैश्विक दर से कितनी कम है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए 5.6%, बी 2.7%, सी 3.6%, डी 1.6%। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2.7%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ए फिनलैंड, बी पोलैंड, सी आइसलैंड, डी नॉर्वे। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी आइसलैंड। उत्तराखंड में 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए तो आइसलैंड के साथ सहयोग किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत अब वैश्विक स्तर पर किस नंबर का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए 7वां, बी 5वां, सी 3रा, डी पहला। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7वां। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बी केंद्र सरकार के द्वारा, सी नीति आयोग के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी केंद्र सरकार के द्वारा। व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 1200 साल पुराना बौद्ध मठ किस राज्य में मिला? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए असम, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा। 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मंदिर उड़ीसा राज्य में मिला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रबी की फसल की बुआई का क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर पार पहुंचा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए 340 हेक्टेयर, बी 440, सी 540, डी 640। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 640। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, खनन मंत्रालय किस राज्य के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन ए उड़ीसा। खनन मंत्रालय उड़ीसा राज्य के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 29 जनवरी, डी 23 जनवरी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए बेंगलुरु, बी गुवाहाटी, सी कोलकाता, डी नागपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर सी कोलकाता। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किए गए? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए असम, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य में भारतीय
भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किए गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए गोरखपुर, बी बस्ती, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर ए गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, HSBC इंडिया को कितने शहरों में शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली? इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ए 10, 20, 50, 25, 30। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, माउंट आबू ज्वालामुखी जनवरी 2025 में 1079 बार फट चुका है। यह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ए ब्राज़ील, चिली, इंडोनेशिया, जापान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। माउंट आबू ज्वालामुखी 2025 में 1079 बार फट चुका है। यह इंडोनेशिया में है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।